आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है बौद्ध गाथाएं, जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी सम्मिलित है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और महान समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनको गौतम के नाम से भी पुकारा जाता था। आगे चलकर ये बुद्ध के नाम से प्रतिष्ठित हुए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का सदा से यही उद्देश्य था कि मनुष्य अपने सद्गुणों को उजागर करे, सद्गुणों के महत्व को समझे, सभी से सद्व्यवहार करे ताकि जग में सुख शांति बनी रहे। सद्गुणों यानी अच्छा गुण। अब हम उनके द्वारा कही प्रेरणादायक कहानी संगति का असर पढ़ेंगे। इस पाठ में महात्मा बुद्ध ने सत्संगति के प्रभाव तथा विषम परिस्थितियों में साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की सीख दी है। सत्संगति यानी अच्छी संगति। अब हम संगति का असर पाठ पढ़ेंगे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्य भिक्षुओं के साथ मार्ग से जा रहे थे। मार्ग यानी रास्ता। तभी उन्हें मार्ग में के बीचों बीच एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। फिर वहां पर महात्मा बुद्ध रुक गए और उस टुकड़े को एक शिष्य को उठाने के लिए कहा। भिक्षु ने तुरंत वह रस्सी उठाकर उनके हाथों में दे दी। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, अब इस रस्सी को सूंघो और बताओ इसमें से कैसी गंध आ रही है। एक भिक्षु ने उस रस्सी को सूंघा और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इसमें से तो दुर्गंध आ रही है। फिर महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर से पूछा, इसमें से दुर्गंध क्यों आ रही है। भिक्षु ने उत्तर दिया, शायद इसका प्रयोग मछलियों को बांधने के लिए किया गया था। महात्मा बुद्ध ने फिर भिक्षु से पूछा, क्या रस्सी की दुर्गंध ऐसी ही होती है। सभी भिक्षुओं ने एक ही स्वर में उत्तर देते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। साधारणतया रस्सी में कोई विशेष गंध नहीं होती है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, अगर रस्सी की अपनी कोई गंध नहीं होती है तो इस रस्सी में ये दुर्गंध क्यों है। सभी भिक्षु इसके बारे में सोचने लगे, परंतु किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर सूझ नहीं रहा था। महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया, मूल रूप से रस्सी में कोई गंध नहीं थी। चूंकि मछलियों को बांधने में इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें भी उसकी गंध समा गई। यही दुर्गंध अब रस्सी के इस टुकड़े का एक अंग और विशेषता बन गई है, और जो भी इस रस्सी को हाथ में पकड़ेगा उसके पास से भी यही दुर्गंध आने लगेगी और वह भी इसे फेंक देगा। सभी महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने आगे कहा, हम मनुष्य भी रस्सी के इस टुकड़े के समान हैं। अगर हम भी बुरे लोगों की संगति में रहें तो अनजाने में ही हम भी बुरी आदतें ग्रहण कर लेते हैं। ये आदतें हमारे स्वभाव का अंग बन जाती है और इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमें भी लोग बुरा समझकर हमारी संगति से बचना चाहते हैं। अतः हमें यह ध्यान रखते हुए सावधान रहना चाहिए कि हम किसकी संगति करें और किसकी नहीं। अर्थात महात्मा बुद्ध ने रस्सी की तुलना मनुष्य से की है और मछलियों की तुलना की है बुरी संगति से। तो वैसे ही अगर मनुष्य भी बुरी संगति का साथ दे तो उनमें भी बुरी आदतें समा जाती है, जिससे लोग उनसे दूरी बनाने लग जाते हैं। इसलिए हमें शुरुआत से ही सावधान रहना चाहिए तथा हमेशा अच्छी संगति का साथ देना चाहिए। सभी भिक्षु उनकी बातों को समझ गए कि अच्छी संगति में रहने के महत्व को समझने के लिए महात्मा बुद्ध ने रस्सी के टुकड़े का उदाहरण दिया था। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा, कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये सब हमारे मन की भावना है, जिसे मैं दो लोगों के उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ, जिन्होंने एक ही आरंभिक बिंदु से शुरुआत की थी।
यानी पर्वत पर चढ़ने और उतरने के लिए दोनों ने एक ही आरंभिक बिंदु से शुरुआत की। समय के साथ पहला पर्वत के शिखर पर पहुंच गया, जबकि दूसरा नीचे उतरकर तल पर आ गया। केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ गया है। अर्थात पर्वत की तुलना महात्मा बुद्ध ने जीवन से की है। दो मनुष्य, जिनमें से एक ने सत्मार्ग यानी अच्छा मार्ग अपनाया तथा दूसरे ने सही रास्ता नहीं अपनाया। सही रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति पर्वत के ऊपर चढ़ते चढ़ते चोटी तक पहुंच गया, अर्थात जीवन में उसे सफलता हासिल हुई, परंतु दूसरे ने नीचे का रास्ता अपनाया। फलस्वरूप जीवन में वह भटक गया और गलत रास्ते पर आ गया, जिसके कारण उसके हाथ निराशा ही लगी, उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई। अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हम सदा ऊपर की ओर ही चले, न कि नीचे की ओर पग बढ़ाएं। ऐसा हम अच्छी संगति में रहकर ही कर पाएंगे, जो हमारे आचरण को प्रभावित करती है और हमारे व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। तो इस प्रकार संगति का असर, जो एक प्रेरणादायक कहानी है महात्मा बुद्ध द्वारा कही, अभी पूर्ण होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।